हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम क्रिएटिव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टैकलिंग डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस पार्ट 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था टैकलिंग डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस पार्ट 1। पार्ट 2 में हम उन्हीं सारे पॉइंट्स को आगे और इलैबोरेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ टू टैकल, मतलब ये जो डिसेप्टिव मैसेजेस है, ब्रेन मैसेजेस हमारे ब्रेन में क्रिएट होते हैं, जो हमें ठगते हैं, फंसाते हैं, हमें अपने गोल से दूर ले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कराते हैं। ऐसे ब्रेन मैसेजेस को कैसे हैंडल करें, टैकल करें, हैंडल करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, do things gradually, do not try to change all your habits or behaviors at once। अगर मेरे अंदर 3-4 अलग-अलग बैड हैबिट्स है तो सारी बैड हैबिट्स एक साथ मैं अगर चेंज करने जाऊंगा तो नहीं होने वाला है। वी हैव टू गो स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड स्टेडीली, समझा? डू थिंग्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक एक हैबिट पर हमें वर्कआउट करना होगा, और एट वंस नहीं होगा कुछ भी। सेकेंड पॉइंट बोलता है इफ यू एंगेज इन एन अनहेल्दी हैबिट, अगर आपके अंदर कोई अनहेल्दी हैबिट है, एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड एक्नॉलेज व्हाट यू आर डूइंग। देखो ये बहुत दूर की बात है, हैबिट छोड़ना और सब कायम के हमेशा के लिए, वो बहुत दूर की बात है, करना है वो, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हम करें इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो पहले तो ये रियलाइज कर लो, उसके बारे में अवेयरनेस आना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खराब आदत है। तो अगर वो खराब आदत है तो उसके लिए मुझे जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। इफ यू एंगेज इन एन अनहेल्दी हैबिट, अगर मान लो मेरे अंदर स्मोकिंग की हैबिट है तो मुझे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि यार ये स्मोकिंग बुरी चीज है और ये मेरे अंदर बुरी आदत है, इसको पहले इसका अवेयरनेस लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं स्मोकिंग इज नॉट बैड तो फिर नथिंग विल हैपन। बट अगर मुझे इंप्रूव करना, क्या करना पड़ेगा? बी अवेयर ऑफ इट एंड एक्नॉलेज व्हाट यू आर डूइंग। पहले ये स्वीकार करो कि हाँ यार मैं गलती कर रहा हूं, मेरे अंदर ये हैबिट है और वो अच्छी नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस आना चाहिए। और दूसरा एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि यस आई एम डूइंग इट रॉन्ग। तीसरा स्टेप, इफ ऑल एल्स फेल्स, वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस ऑफ योर डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस एंड हैबिट्स एंड पे अटेंशन। जब जब मुझे स्मोकिंग की याद आएगी तो मुझे अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि नहीं यार ये बुरी आदत है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है। अगर कोई फ्रेंड मुझे ऑफर कर रहा है तो उसको बोलो रुको, आज के दिन मैं नहीं पीऊंगा, है ना, व्हाटएवर। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं स्मोकिंग का, कुछ भी हैबिट हो सकती है वो, लेकिन उसको कैसे हम टैकल करें कि वो अवेयरनेस बार-बार बढ़ाना पड़ेगा। इफ अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी टेक्निक अगर मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ इतना ही कर सकते हैं हम लोग कि अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा और डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस को समझना होगा और धीरे धीरे पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन एंड बॉडी। मेरे माइंड में कौन से विचार आ रहे हैं इसके बारे में अवेयरनेस लाना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या ये विचार सही है, क्या मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूं, क्या मैं हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहा हूं, क्या मैं अपने परिवार को सुखी कर रहा हूं, व्हाटएवर। इस तरह की सोच अगर हम जब लाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस का, तो धीरे धीरे हम अपने गोल की तरफ अग्रसर होंगे। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बी पेशेंट, सबूरी रखो, एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला है। इफ अ पर्सन इज अ चेन स्मोकर से और वो तुरंत कल से आज से मैं कुछ नहीं पीऊंगा तो ऐसे नहीं होने वाला है, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। 8 दिन के लिए कुछ नहीं पिएगा, लेकिन बाद में नेक्स्ट वीक में वो जब चालू करेगा तो पूरा उसका क्या बोलते हैं कसूर निकाल देगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बी पेशेंट, धीरे धीरे हमें उस आदत को गेट रिड ऑफ करना है। बी पेशेंट, फीलिंग लाइक यू हैव हैड अ सक्सेस, ये फीलिंग लाओ कि आई एम सक्सेसफुल इन कॉन्करिंग माय हैबिट, माय बैड हैबिट, माय अनहेल्दी हैबिट। अगर मेरे अंदर अनहेल्दी हैबिट है, अगर मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो उस आदत को मुझे निकाल देना है। धीरे धीरे एक्सरसाइज करने में मुझे रुचि लेनी है और मुझे ये फीलिंग लाना है कि आई एम सक्सेसफुल इन वर्किंग आउट इन द जिम और मे बी वॉकिंग इन द गार्डन और व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। तो वो फीलिंग लानी है। क्या फीलिंग लानी है? आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, यू हैव हैड अ सक्सेस, मैंने सक्सेस पा लिया है। बी पेशेंट, फीलिंग लाइक यू हैव हैड अ सक्सेस, स्पर्स मतलब एनकरेजेस यू वांट टू कीप गोइंग। अगर फीलिंग सक्सेस की फीलिंग लाते हैं हम तो यही बात हमें एनकरेज करती है धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए।
और फिर इस तरह से हम सारी अनहेल्दी हैबिट्स को और सारे डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस को कंकर करके हमारे बैड हैबिट्स को या अनहेल्दी हैबिट्स को मिटा सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए बी एडुकेटिव चैनल को। अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फ्रेश वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बने रहिए हमारे साथ में अगले एपिसोड में, विजय यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।